अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम ओज़ोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि ओज़ोन लेयर क्या होती है। तो ये हमारी ज़मीन होती है। ज़मीन के इर्द गिर्द जो एक लेयर बनी होती है उसे ओज़ोन लेयर कहते हैं। तो जो सूरज से शुआएँ आती हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं जाती, वो ओज़ोन लेयर से होकर फिर ज़मीन में जाती है। ओज़ोन लेयर इज़ वन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये एक एटमॉस्फेयर की गैस होती है। ओजोन इज़ प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय नेचुरली। ये खुद ही बनती है और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, मतलब ज़मीन के ऊपर एक शेल बना देती है। इट डज नॉट लेट द अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच ऑन द अर्थ। ये अल्ट्रा वायलेट रेज को अलाउ नहीं करती कि ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट आ सके। अल्ट्रा वायलेट रेज काज स्किन कैंसर एंड आई डिजीज़। अल्ट्रा वायलेट का ये नुकसान होता है कि एक तो स्किन कैंसर काज करता है और एक आंखों की बीमारियां होती हैं इससे। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ ओजोन गैस डिक्रीज, अगर ओजोन गैस की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, द अल्ट्रा वायलेट रेज रीच द अर्थ विच इज़ हार्मफुल फॉर लाइफ। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज़ नेसेसरी। अगर ओजोन लेयर कम हो जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करेंगी, डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर पहुंचेगी, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। ये देखिए, ये सन है और ये इससे जो है वो शुआएं जो हैं उसकी ओजोन लेयर से टकरा कर फिर ज़मीन के अंदर आती हैं। तो इससे जो गुजर कर जो आती है वो हमारे लिए नुकसान नहीं होती। लेकिन अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर पहुंचेगी, तो ज़मीन के ऊपर रहने वाली सब चीज़ों के लिए ये नुकसान करेंगे। काजेज़ ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर की काजेज़ कहते हैं वजूहात को, डिप्लीशन कहते हैं ख़त्म हो जाना, कम हो जाना। तो इसकी ओजोन लेयर की कम होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है कि इसकी जो ऊपर वाली जो सतह है वो कम हो रही है या पतली हो रही है, जो लेयर होती है, जो सतह होती है। दिस हैपन व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम इन द एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल। इसकी मेन वजह क्या है कि जब क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो रिएक्शन कर देते हैं। तो इससे क्या आता है कि ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ओजोन लेयर इज रैपिडली डिप्लीटिंग because of the human activities. Chlorofluorocarbons, which is used in the refrigerator and the other human appliance. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म होती जा रही है और इसकी मेन वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में गैस यूज़ हो रही होती है। द मेन काजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। सबसे अहम जो काजेज़ क्या हैं या वजूहात क्या हैं कि हमारा क्लाइमेट या हमारी आबो हवा या ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन काज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड मेन वजह है जिससे हमारी जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, हमारी आबो हवा चेंज हो रही है। सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ जाती है इससे, और गर्मियों में सख्त गर्मी पड़ती है। इट हैज़ बिन इमिटेड इन द वास्ट क्वान्टिटी फ्राम द बिल्डिंग ऑफ द फॉसल फ्यूल्स। जो हम ऑयल वगैरह जलाते हैं तो इससे भी ये प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ लॉन्ग लाइफ गैस विच मीन्स इट कंटिन्यू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ड्यूरिंग द सिस्टम ऑफ लॉन्ग टाइम प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत लंबे अरसे तक या ज़्यादा देर तक हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जिससे क्या होता है कि क्लाइमेट का सिस्टम चेंज हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज अफेक्ट आर द मेन काजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये भी मेन वजह है क्लाइमेट चेंज होने की। सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर विच आर चेंज द अर्थ क्लाइमेट। हमारे जो इंसानों की सरगर्मी, हम इंसान अपने फ़ायदा हासिल करने के लिए हम अपनी ज़मीन या हम क्लाइमेट को चेंज कर रहे होते। तो ह्यूमन एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है क्लाइमेट को। नेचुरल प्रोसेस सच एज द चेंज इन सन रेज जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, इससे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है। वोल्केनिक इरप्शंस, लावा फटना एंड आल्सो इफेक्ट द अर्थ क्लाइमेट, ये अर्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। Scientists are analyze a number of indirect measure of climate such as ice core, tree rings, glacier length, polar remains and ocean sediment, or study the change in the अर्थ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। साइंटिस्ट ने इसको ख़त्म करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करवाई है, जैसे कि आइस कोर हो गई,
ट्री रिंग्स होगी, ग्लेशियर लेंथ होगी और पोलर रिमेन्स। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, ग्लेशियर ज़्यादा बढ़ाना और आइस जो है वो पिघले ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना क्लाइमेट जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। दिस रिकॉर्ड शेयर द क्लाइमेट वेरीज नेचुरली ओवर अ वर्ल्ड वाइड टाइम स्केल। तो क्लाइमेट हमारा मेंटेन रहता है। Since the Industrial Revolution, we have been adding more and more greenhouse gases into the air, trapping even the more heat. तो अब क्या हो रहा है कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही आती है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द अर्थ एट अ वार्म स्टेबल टेम्परेचर, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ हीटिंग द प्लानट मच फास्टर। इससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमारी प्लेनेट को बहुत ज़्यादा हीट अप कर रहा होता है। वी कॉल दिस इन्हेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है इसे हम इन्हेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो कि मेन काज है, मेन वजह है जिससे हमारी क्लाइमेट आबोहवा या टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट अ फ्यू बेनिफिट्स ऑफ ओजोन गैस। कि ओजोन गैस की बेनिफिट्स या उसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसका आंसर ये है कि इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट डज नॉट लेट द अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच ऑन द अर्थ, अल्ट्रावायलेट रेज काज स्किन कैंसर एंड आई डिजीज़। सो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।